नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, जिम्मेदार और नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। ऑपरेशन सिंदूर, इसमें सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन में सेना के शौर्य और राष्ट्र के संकल्प का एक सजीव अभिव्यक्ति स्वरूप पूरे देश में जीवंत हुआ। लेकिन सीज फायर के बाद देश के अंदर जो कुछ होता दिख रहा है, क्या वो राष्ट्रवादी राजनीति है? ये सवाल उठ रहा है और क्यों उठ रहा है वो आप कुछ ही देर में समझेंगे। खासकर जब प्रधानमंत्री मोदी के हाल के कुछ बयानों को आप देखते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को बार बार कोट कर रहे हैं और इसमें कुछ एक स्पाइसी शब्द भी जुड़ रहे हैं। दुश्मन को ललकार भी दिखती है। जाहिर है कि ये एक बड़ी जनता जो सामने है उनको प्रसन्नता देती है, उनको अच्छा लगता है कि उनके देश की तरफ से ये बात किस अंदाज में की जा रही है जो पहले कहीं नहीं थी। लेकिन क्या सियासत सने इन भाषण में अवसरवादी पॉलिटिक्स का कोई छुपा हुआ साउंड तो नहीं है? ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है और लोगों के जहन में ये सवाल कहीं ना कहीं कौंध रहा है। कल तक बीजेपी विपक्ष पर राष्ट्रहित के विरुद्ध राजनीति करने का आरोप लगाती रही, लेकिन आज उस पर शौर्य की सियासत करने का आरोप लग रहा है। क्या ऐसा नहीं है? खुलकर इस मुद्दे पर बहस होगी। दोनों पक्षों के कद्दावर नेता इस पर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में हुए युद्ध विराम के बाद से देश के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच का फुल सपोर्ट वाला सीज फायर खत्म हो गया लगता है। पहले राष्ट्र के नाम संबोधन और अब पीएम के देश के राज्यों में दौरे के दौरान जहां भी मोदी जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को लताड़ने के साथ साथ अपने विरोधियों, खासकर कांग्रेस को भी करारे जवाब दे रहे हैं। सोमवार मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहे, जहां 4 अलग अलग शहरों दाहोद, भुज और अहमदाबाद गांधीनगर में मोदी ने पाकिस्तान पर तो वार किया ही, साथ ही सबूत मांगने वाले विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। कहा कि इस बार सबूत मांगने वाले विरोधियों की बोलती बंद है। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 1947 में पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। इधर कांग्रेस ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के अब तक न पकड़े जाने पर सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी इन दिनों सवालों के जवाब देने के बजाय हिंदी फिल्मों के विलेंस की तरह डायलॉग पर डायलॉग मार रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं, पाकिस्तान से किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। जाहिर है मुद्दा भारत पाकिस्तान का है, मोदी राहुल से जुड़ा है, तो इस पर तीखे रिएक्शंस पूरे देश भर से भी आए, छत्तीसगढ़ से भी आए। आज कांग्रेस को छोड़ दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए, आम आदमी कह रहा है कि ये बात तो दूसरी हुई थी, हम धूल में मिला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कब्जे कर देंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर हमारा कब्जा हम कर लेंगे, वो हमको वापस लेना है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सीमा तक पार नहीं की सेना के हमारे जवानों ने, हमारे टैंकों ने। ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने एक तरीके से एक वीरता दिखाई है, एक तरीके से जो अपना साहस दिखाया है, उसकी प्रशंसा करते हुए अपनी बात रखते हैं। तो इसमें इस प्रकार का आरोप लगाना कि राजनीति कर रहे हैं और ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये उनकी घटिया मानसिकता का सोच है। कुल मिलाकर विपक्ष का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री ट्रंप को कुछ कह नहीं पा रहे और असल सवालों का जवाब देने के बजाय बॉलीवुड विलेंस की तरह डायलॉग मार रहे हैं।
बीजेपी की मंशा ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी पर सेना से सबूत मांगने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की सेना के शौर्य से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर से सियासी रंगत पाने की कोशिश कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज हमारे साथ में इसी विषय पर कि आखिर सिंदूर पर सियासत कर कौन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर देश का मान बढ़ाने वाला रहा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला रहा, लेकिन कांग्रेस का मूल प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नेताओं को अगर आप सुने तो वो भी कहते हैं कि तय हुआ था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन यहां अब उस बात को घुमाया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उनका यह कहना है कि दरअसल ये डायलॉग बाजी असल सवालों पर से ध्यान हटाने को लेकर के। ये भी आपको पता है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री से पहले सवाल पूछते हैं 22 तारीख को, इसके बाद फिर 23 तारीख को भी उनका एक सवाल पूछने का क्रम विदेश मंत्री के साथ दिखाई पड़ता है। तो कांग्रेस सवालों के जवाब चाहती है और प्रधानमंत्री जी की भाषा पर सवाल उठा रही है, उनको बता रही है कि वो डायलॉग्स दे रहे हैं और इसका केवल लाभ लेना चाहते हैं। तो कांग्रेस पर भी आरोप ये हैं कि हमेशा आप सबूत मांगते थे, अब की बार आपकी बोलती बंद है, इसीलिए अब आप नई चीजें ढूंढ रहे हैं। दोनों पक्षों के नेता हमारे सामने हैं, उनसे उत्तर हम लेते हैं। रजनीश सिंह जी हैं, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तर्कशील व्यक्ति हैं, स्वागत करते हैं उनका इस डिबेट में। और सामने हैं प्रमोद दुबे जी, वरिष्ठ नेता, अलग अलग पदों पर रहने वाले, कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता, प्रवक्ता, उनको भी नमस्कार, मेरा बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। चलिए डिबेट में आप लोगों के ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। प्रमोद दुबे साहब, अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देश के संबोधन के बाद के, उनको लेकर कांग्रेस का कहना है कि अब वे इंडियन फिल्मों के विलेंस की तरह डायलॉग दे रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं और विदेश नीति समेत कई चीजों पर सवाल कांग्रेस ने उठाए। क्या सोचते हैं आप? पुरी जी, सबसे पहले तो सेना के वीर जवानों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और बार बार आप भी इस बात को कहते हैं और पूरी दुनिया कहती है कि सेना के शौर्य को नमन करते हैं। उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, वो निश्चित रूप से न केवल प्रशंसनीय है बल्कि आत्मसात करने लायक है। और अब तो स्थिति ये है पुनीत जी कि अगर कहीं सेना का एक सामान्य हमारा जवान हमारे सामने से भी निकलता है तो सिर झुकाकर उसके ऊपर फूल डालने की इच्छा होती है। लेकिन इसके विपरीत सेना की आड़ में जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री साहब ने जिस दिन घटना घटी 22 अप्रैल को, 24-25 तारीख को बेहतर होता कि वो कश्मीर में उन 26 लोगों की जहां घटना हुई है, उन परिवार के लोगों से मिल करके उनके दुख और दर्द को आधा कर लेते, उनको ढांढस बंधाते कि आपके मांग का सिंदूर उजड़ा है तो आपका ये पिता, आपका ये भाई आपके लिए खड़ा है, तब उनका दर्द निश्चित रूप से आधा हो जाता। 4 आतंकवादी जो आज तक जिनका आता पता नहीं है, जिनके बारे में कोई बताना नहीं चाहता, उनके बारे में अगर कुछ कहते तो ये भी लोग स्वीकार करते। लेकिन आज रोड शो में लगातार जिस दिन से घटना हुई है उसके 2 दिन बाद से आप केवल पॉलिटिकल इवेंट किए जा रहे हैं, आप बड़े बड़ी बातें कह रहे हैं, पिक्चर के डायलॉग निश्चित रूप से चल रहे हैं कि गब्बर सिंह कह रहे हैं ले रोटी खा, रोटी नहीं खाएगा तो गोली खा। इस प्रकार की भाषा 144 करोड़ के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से थोड़ा सा पिक्चर के डायलॉग जैसा तो लगता ही है, या फिर ऐसा लगने लगता है कि हम कहीं ऐसे जगह में जाकर बैठे हैं कि जहां हम पिक्चर के शो देख रहे हों या किसी मेला स्थल में हम बहुत बड़ा कोई एक कारनामा देख रहे हों। तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख और दर्द एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं,
पहले मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक ठीक होने है। के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और सेना के शौर्य को लेकर के जो आम आदमी, आप तो देश के लोगों को, प्रतिनिधियों को आप विदेशों में भेजे मैं हैं। आपकी बातों अरे का उत्तर ले उनसे लेता जो हूं। मुलाकात हो रही एक है, स्टेटमेंट आप रजनीश जी का भी उसके सुनिए, बारे में तो फिर आप आपके मुझसे- एक एक बिंदुओं पर मैं बात करूंगा, उत्तर लूंगा। प्रमोद जी ने जो कहा उसका भी आप उत्तर दे सकते हैं। रजनीश जी, मूल बात यह है कि तय कुछ और हुआ था। एक बात जो कही जा रही, तीन बातें कि तय कुछ और हुआ था, कहा कुछ और जा रहा था, इंप्रेशन कुछ और था और बीच में चीज़ें रुक गईं। ट्रंप को सीधे जवाब नहीं दिया, बाद में सवाल उठे विदेश नीति को लेकर के भी, उसका भी जवाब नहीं दिया गया कि हम कैसे अलग थलग पड़े, दुनिया के देशों ने हमको और पाकिस्तान को एक पायदान पे कैसे खड़ा किया, इसका भी जवाब नहीं आया। और अब जो है सिर्फ डायलॉग देकर इस पूरे मामले को अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए शुरू कर दिया है। क्या इस पर उत्तर आपका? जी पाठक जी, निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है उसका भी जवाब दूंगा और हमारे मित्र दुबे जी ने जो कहा है पहले वहीं से शुरुआत करता हूं कि अब इनको थोड़ा सा देश को वैसे सब जान गए धीरे धीरे, लेकिन और एक बार इनका जो असलियत है, जो इनका चरित्र है कांग्रेसियों का, वो थोड़ा सा बहुत कम समय में, कम शब्दों में, वैसे तो समय कम पड़ जाएगा। देश आजाद के बाद की बात कर रहा हूं, उसके पहले क्या हुआ नहीं बोल रहा हूं। भारत चीन का युद्ध होता है, युद्ध में 63,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी जाती है। माननीय इनके प्रधानमंत्री जो देश के इनके सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, अब हम उस भाषा में नहीं जाता जो ये लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में करते हैं। वो संसद में बोलते हैं कि वो जमीन का टुकड़ा था, बंजर जमीन था, जिसमें किसी प्रकार का कोई उपज नहीं होता। ये भारत को भारत माता मानते नहीं, जमीन का टुकड़ा माने। नंबर एक, 63 के युद्ध के बाद 64 में यूएनसी में स्थायी सदस्यता की बात आती है। ये ऐतिहासिक तथ्य है और फैक्ट है। नेहरू जी लिख के दे देते हैं कि पहले चीन को बनाया जाए, उनका लेटर है, और चीन स्थायी सदस्य बन जाता है यूएनओ में, भारत उसमें पीछे रह जाता है। पीओके की कौन सौंपा? पीओके 1971 की बात करते हैं, पीओके को सौंप देते हैं, 93,000 सैनिकों को छोड़ देते हैं और अपने 54 सैनिकों को वापस नहीं ला पाते जो उस समय युद्धबंदी थी। तो इनका राष्ट्रीय चरित्र रहा है। उसके बाद 55-60 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में, जनता पार्टी के रूप में विपक्ष में रही है। जितने भी राष्ट्रीय हित के, राष्ट्रीय मुद्दे के कोई युद्ध हुआ, कोई विषय है, पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रही। कभी न नेतृत्व के ऊपर, न सेना के ऊपर, वैज्ञानिकों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, कभी सबूत नहीं मांगे। लेकिन पिछले 11 वर्षों से जब से ये विपक्ष में आए हैं, ये आपा खो बैठे हैं। इनको लगता है कि हमारा अधिकार है इस देश में राज करना। आतंकवादी को बढ़ाएं, नक्सली को बढ़ाएं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, तमाम ऐसे चीज करें कि देश का विकास अवरुद्ध रहे, गरीबी रहे, भुखमरी रहे, स्वास्थ्य के लिए लोग भटकते रहे, बेरोजगार रहे, और इसी हम थोड़ा सा मुद्दे को समेटते हैं रजनीश जी। सवाल आज का ये बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक इतिहास रहा, लेकिन इस इतिहास में कुछ पिछले चुनाव भी जुड़े हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश में किसी से छिपी नहीं है। तो जनता ने डिसाइड किया, उनकी भूमिका बदली। जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उनको विपक्ष में बिठाया, अब सत्ता आपके पास में है और सत्ता जिस अंदाज में आपको दी गई, सौंपी गई, इसके बाद में देश की अपेक्षाएं कुछ हैं। सवाल बड़ा क्लियर था कि ये कुछ लोगों का मानना है और विपक्ष का आपसे पूछना है कि जो इंप्रेशन बनाया था वैसा कुछ हुआ नहीं। पहली बात, ट्रंप को डायरेक्ट जवाब किसी सभा में नहीं दिया गया, किसी सभा में नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि उन्होंने बीच में कहा कि मेरी वजह से युद्ध विराम हुआ, बाद में फिर उसको डिनाई किया, फिर कहते हैं नहीं मेरी इसमें बड़ी अच्छी भूमिका रही। कोई जवाब उसको नहीं दिया गया। इसके बाद में अब जो जिस अंदाज में वो ये कह रहे हैं बार बार कि सबूत मांगने वाले आज चुप हैं क्योंकि कैमरे हम लेकर के गए थे, उनको लग रहा, और जो डायलॉग दिए जा रहे हैं उनका कहना है कि ये डायलॉग बाजी पॉलिटिकल गेन के लिए है मात्र। इसकी क्या आवश्यकता है? जो है वो सेना का शौर्य है और देश की सरकार का भी उसमें हिस्सा है, सबको दिख रहा है। जी मैं उसी विषय पर आ रहा था पाठक जी, मैं वही विषय पे आ रहा था। चाहे इन 11 वर्षों में उरी हुआ, पुलवामा हुआ कि पहलगाम हुआ, उनको जिस भाषा में जवाब दिया गया है पूरा देश और दुनिया देख रहा है। और अभी पहलगाम जो हुआ है वो पूरा दुनिया देख रहा है। अब इनका जो प्रश्न है
मैं इन चीजों को क्यों जिक्र किया? इनका जो प्रश्न है कि वो 3 आतंकवादी नहीं पकड़े गए। अरे उनके घर में घुस के उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिए, उनके सैनिक अड्डों को तबाह कर दिए। आप 26/11 के बाद घूम रहे थे, सबूत ले लो, सबूत ले लो, दुनिया के सामने 50 उदाहरण है। और ये अब बोलते हैं कि अच्छा मेरे को बताइए कि ये जो बोलते हैं कि पीओके पर बात हुई थी, क्या आपको लगता है टीवी में जितने लोग सुन रहे हैं, कोई भी विशेषज्ञ हो, सामान्य ज्ञान रखता हो, राजनीतिक व्यक्ति ना हो, क्या सर्वदलीय सम्मेलन में, बैठक में ऐसा होगा कि हम ऐसा ऐसा युद्ध करेंगे, यहाँ हमला करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे और पीओके को लड़ाई ले लेंगे? लेकिन इनके मुंह से एक शब्द निकला है इन 75 वर्षों में। माननीय मोदी जी 3 सभा में बोल चुके, अब बात होगी पीओके पर होगी, आतंकवादी जो हमने जो भारत में जिनके खिलाफ गंभीर धारा में दर्ज है वो होगा, ये बात कर रहे हैं। प्रमोद दुबे साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीदें लगाई, लेकिन खुद पीओके की बात कभी नहीं की। इसका भी आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अब की बार सीधे पहले प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से शुरू करूंगा। आज भी अहमदाबाद में, गांधीनगर में उनका यही कहना था कि जो सबूत मांगते हैं हमारे विरोधी, अब की बार चुपें, क्योंकि हमको और सेना को कैमरे लगाकर ये सब कुछ हमने किया ताकि उत्तर मिल जाए और अब दुनिया को पता है कि हमने क्या किया। क्या आप इस पर कहेंगे? उनका कहना है कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हर बार एक इतिहास रहा है आपका सवाल उठाने का। पुनीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों से या उनकी बात करने के ढंग से या माननीय प्रवक्ता जी के जितने लोग हैं उनकी बात सुनने से, केवल हम लोग वो बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, राजा बोला रात है, रात है, रात है, रानी बोली रात है, रात है, रात है, मंत्री बोला रात है, रात है, रात है, संतरी बोला रात है, रात है, रात है, समय समय की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। इस प्रकार की बातें जो चल रही हैं, आप एक उदाहरण से देख लीजिए कि राज्यसभा के सांसद से लेकर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के हर दूसरे नेता इस प्रकार से मखौल अपना उड़वा रहे हैं कि कोर्ट के जस्टिस महोदय को कहना पड़ रहा है कि गटर जैसी भाषा का उपयोग न कीजिए, और उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक के ये 5-6 के ऊपर नहीं हो पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या उनके बातों से सहमत हैं, इसलिए क्या वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर का क्या ये पार्ट नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, हमने प्रश्न अगर पूछ लिया होता तो आप कहते कि फिर सेना के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको ये सबसे मुसीबत ये है पुनीत जी कि ट्रोल आर्मी जो है ना, उसने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दी है, और इनके अपने जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं वो लोगों ने इनको कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय थे, जो आईटी सेल चलाते हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा कि रावलपिंडी कब्जा कर लिया गया है और पीओके हमारे हाथ में है। एक घटना और याद दिला रहा हूं आपके माध्यम से कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, बस 10 सेकंड मुझे दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव के पहले, आपको याद होगा, उन्हें सार्वजनिक सभा में कहा कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं तो 6 महीने के अंदर पीओके जो है वो भारत के कब्जे में रहेगा। ये बात हमने तो नहीं कही थी। आप अपनी बातों को कहते हैं, उसके बाद अपनी बातों में फंस करके आप जवाब नहीं दे पाते, न जनता को जवाब दे पाते। विदेश सचिव के परिवार को ये ट्रोल आर्मी जो है उन्होंने कटघरा में खड़ा कर दिया। तो अब इनसे, इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? सबसे बड़ी चीज ये है, आज रोड शो की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है पुनीत जी? क्या एक देश के प्रधानमंत्री जी को चलिए ये आरोप प्रत्यारोप का खेल, ये आरोपों वाली जो सियासत है, रजनीश जी और प्रमोद जी, 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को 1 मिनट के रोकूं। आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुजरात के 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री जी के 4 जगह दिए गए भाषण को मिला करके।
कांग्रेस ने पूछा, रजनी जी सीधे सीधे उत्तर दीजिएगा। उनका कहना है कि आपको अपनी विदेश नीति पर विचार करना चाहिए, उन्होंने तो इसे फेल बता दिया। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप भी इतने बड़े जानकार हैं, एकदम अध्ययन करके बैठते हैं, आप बताइए। उनका कहना है कि दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, हालांकि उसमें मुस्लिम परस्त देशों की एक लंबी श्रृंखला है। चीन क्यों साथ दे रहा वो दुनिया को पता है, लेकिन उनका जो उन्होंने उदाहरण दिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ। चीन का जिक्र उन्होंने किया, तुर्की का जिक्र किया, इसके अलावा ईरान का जिक्र किया, किन किन ने प्रतिबंध हटा लिए, कम कर लिए, उसका जिक्र किया। पूछा कि विदेश नीति आपकी इसमें फेल है, ये आरोप है उनका। दूसरा उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हम ट्रोल आर्मी जैसा करवा रही है वैसा सरकार उसका उत्तर दे रही है और इसी में कई भूल हो रही है। इन दो पर उत्तर दीजिएगा आप। उनका कहना है कि सवालों के जवाब आपने नहीं दिए। तीसरा उनका एक जो बड़ा आरोप है आपके ऊपर। पाठक जी, पहले तो बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं उसका ये तीन देश का तो स्पष्ट क्लियर है, चीन, तुर्की, अजरबैजान। बाकी देशों का तो हवा हवाई बात कर रहे हैं कि ये भारत के साथ नहीं खड़े हुए हैं। मैं फिर कहूंगा कि इनके समय में जितने युद्ध हुए भारत के साथ था कौन? कहने का तात्पर्य, देखिए शब्दों पर मैं नहीं जाऊंगा, पर उनके कहने का तात्पर्य है कि हमको अपने डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं और पाकिस्तान और हमको एक साथ एक पलड़े के ऊपर लोपाग रख रहे हैं, कई देश रख रहे हैं, जो कि हमारी विदेश नीति का फेलुअर है। इस पर आप क्या सोच रखते हैं? यदि इनको नहीं मालूम होगा, दुबे जी जान रहे होंगे, तो ये लोग भी डेलीगेशन भेजे हैं विश्व को बताने का। यह अच्छी बात है कि देश की जनता मान रही है कि विश्व को सबको बताना है। कांग्रेस दूसरा एक और वक्त चूंकि बड़ा कम है, वो उन्होंने कहा है कि विपक्ष जिम्मेदारी से जवाब दे रहा है। आपके सांसद, मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री तक ऐसे बयान दे रहे हैं कि पार्टी असहज हो जा रही, या उसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उससे जुड़े नायकों के बारे में। मैं एक प्रश्न का और अब जवाब दे देता हूं। माननीय हमारे विदेश मंत्री जी ने ट्रंप जी ने का जो ट्वीट था उसके बारे में स्पष्ट जवाब दे चुके हैं विदेश मंत्री। उसके बाद भी इनको तो किसी पर भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे 2 मंत्री का बयान जो आया, एक मंत्री का, निश्चित रूप से पार्टी के बड़े नेताओं ने जो कहा है, लेकिन इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद जी, फाइनली आप कुछ कहेंगे? कांग्रेस इस पर सवाल पूछती रहेगी और जो आपसे कहा गया कि सबूत मांगने वाले चुप हैं, इस पर एक लाइन में जवाब दीजिए। जी देखिए, हम सबूत जो राजनीतिक दल के जो सत्तासीन लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही थी उनको हम याद दिलाने का काम कर रहे हैं। और सेना के शौर्य पर उसकी आड़ में आप राजनीति करके अपने वोट रूपी जो फसल को काटना चाहते हैं, आपदा को जो अवसर में बदलना चाहते हैं, ये बंद होना चाहिए। अरबों रुपया आप प्रधानमंत्री जी के रोड शो में खर्च कर रहे हैं। जनता की आपकी ये स्थिति है। एक अखबार में छपा है पुनीत जी कि नगर पालिका के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तो ध्यान से हमने आप दोनों लोगों को सुनवाया है, 2 दिन बाद से रजनीश जी और प्रमोद जी। कुल मिलाकर के कहना इतना है कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के संबंध, ये कोई भारत पाकिस्तान के बीच का कोई मैच नहीं था जिसको लेकर के, चूंकि मामला हमेशा हाई रहता है, उसको लोग ज़्यादा देखते सुनते हैं, तो उस पर किसी भी तरीके के कमेंट किए जाएं। लेकिन यहाँ मामला देश का है, देश के साथ सेना का शौर्य इसमें जुड़ा हुआ है, मान जुड़ा हुआ है, एक इतिहास रहा है। क्या इस पर इस तरह की राजनीति होना चाहिए और राजनीति कर कौन रहा है? सबूत मांगने वाले जो उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स कौन कर रहा है, ये बात जानना ज़रूरी था। आप दोनों ने इस पर अपने तर्क रखे हैं, अच्छी तरह आप समझते हैं कि जनता इसको बड़े गौर से सुन रही, देख रही। आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बात इस डिबेट के मंच पर रखी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।